Hello beautiful people, again welcome back to my channel Fashion Bookable. Well, I am here again with the most useful video for you which is element of design. हमने फ्रेंड्स लास्ट वाली वीडियो में अपना इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, कवर किए थे. आज इस वाली वीडियो में हम उन्हीं के पॉइंट्स को यानी कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के जो कुछ पॉइंट्स हमारे रहते थे इस वीडियो में उसको कवर करेंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. अब नेक्स्ट हमने लाइन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया. अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट करेंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का नेक्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि फॉर्म और शेप. ठीक है, फॉर्म और शेप एक ही है. अब फॉर्म और शेप का मतलब क्या होता है? द आउटलाइन ऑफ द क्लोथ्स एंड नोट द डिटेल्स आर नोटिस्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड silhouette and refer to the form or shape in clothing. ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो फॉर्म और शेप में क्या होता है कि कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं अपने गारमेंट में. फॉर्म यानी कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप हमने बनाई है वो हमारी शेप है या हमारी फॉर्म है. ठीक है, आप फ्लावर्स के प्रिंट्स बना रहे हो हर जगह गारमेंट में, एक शोल्डर पे बनाया, एक सेकंड वाले शोल्डर पे बनाया, एक बॉटम पे. ठीक है, ऐसे ही पूरे जो गारमेंट है, जो पूरी ड्रेस है, उसमें आपने थोड़े थोड़े स्पेस पर जो है कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया है, कोई भी मोटिव क्रिएट किया, तो वो क्या है? एक शेप है, एक फॉर्म है. जो उसकी आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, उस डिज़ाइन की आउटलाइन को ही तो हम शेप बोलते हैं ना, वही तो है उसकी शेप. ठीक है, तो इस लाइन में यही बताया हुआ है. अब जो हमारी लाइंस हैं वो तो इल्यूज़न क्रिएट करती हैं, लाइन से तो इल्यूज़न क्रिएट होता है, ये हमने जान लिया. ठीक है, लेकिन शेप और फॉर्म भी इल्यूज़न क्रिएट करते हैं इन ड्रेसेस. कैसे? देखो, अगर आप बड़े बड़े प्रिंट्स की ड्रेसेस वियर करोगे, ठीक है, आपके पास एक ड्रेस है जिस पे बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रिंट्स हैं, काफ़ी फ्लोरल प्रिंट्स हैं. ठीक है, तो उन ड्रेस से क्या इल्यूज़न क्रिएट होगा? एक ब्रॉडनेस का इल्यूज़न क्रिएट होगा. उससे जो भी पर्सन उस ड्रेस को डालेगा वो जो है एक ब्रॉड लगेगा. ठीक है, हैवी लुक उसकी आएगी. अगर ऐसे ही कोई पर्सन है, ठीक है, उस पे किसी पर्सन की ड्रेस पे छोटे छोटे डिज़ाइंस बने हुए हैं, छोटे छोटे कोई भी डिज़ाइंस मान लो आप, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं सर्कल्स ही ले लेते हैं. अगर वही सर्कल जो उस वाली ड्रेस पे बड़े बड़े बने हुए थे, इस वाली ड्रेस में अगर वो छोटे छोटे ड्रेसेस के मोटिव, ठीक है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि एक पर्सन जो ड्रेस डाली हुए है उस पर छोटे छोटे मोटिव्स है. कोई भी मोटिव्स हम ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, फ्लोरल मोटिव्स हैं या सर्कल्स वाले मोटिव्स हैं, एनी काइंड ऑफ मोटिव्स और डिज़ाइन, एनी काइंड ऑफ शेप बनी हुई है. अगर वो छोटे छोटे प्रिंट्स हैं तो उससे इल्यूज़न क्रिएट होगा शॉर्टन का, वो पतला नज़र आएगा. ठीक है, अगर बड़े बड़े प्रिंट्स होंगे तो पर्सन जो है थोड़ा हैवियर नज़र आएगा, अगर छोटे प्रिंट होंगे तो वो थोड़ा थिनर नज़र आएगा, थोड़ा पतला नज़र आएगा. तो बस यही डिफरेंस होता है. तो लाइंस के साथ साथ फॉर्म और शेप भी इल्यूज़न क्रिएट करते हैं ड्रेस में. अगर छोटे छोटे प्रिंट हैं तो उससे पर्सन लॉन्गर नज़र आएगा, टॉलर नज़र आएगा, थिन नज़र आएगा, पतला नज़र आएगा. ठीक है, और बड़े बड़े प्रिंट है तो उससे वो थोड़ा हेल्दी दिखाई देगा. ठीक है, अगर कोई पर्सन थोड़ा हैवी है, उसका बॉडी फिगर थोड़ा हैवी है, तो उसको कैसे ड्रेसेस को डालना चाहिए? उसको फिर अवॉइड करने चाहिए बड़े बड़े प्रिंट्स के गारमेंट, उसको डालने चाहिए छोटे प्रिंट्स के गारमेंट, क्योंकि छोटे प्रिंट्स एक इल्यूज़न क्रिएट करेंगे थिनरनेस का. ठीक है, ऐसे ही वो लाइंस में भी कर सकता है. अगर वो लाइंस वाली ड्रेस चूज़ कर रहा है तो उसको, अगर वो छोटी हाइट का है और थोड़ा प्लम्पी है, थोड़ा हेल्दियर है, तो उसको वर्टिकल लाइन की ड्रेसेस डालनी चाहिए. तो एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये जान लिया कि कैसे एक इल्यूज़न क्रिएट होता है शेप से और लाइंस से गारमेंट के अंदर. नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है लाइट. लाइट मीन्स कई जो फैब्रिक्स होते हैं
वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो फैब्रिक्स होते हैं वो ना लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं जो कलर होते हैं फैब्रिक के, ठीक है। तो लाइट जो है, कलर जो है लाइट को अपनी तरफ खींचते, अपने अंदर सोखते हैं। तो जैसे कि जो शाइनी फैब्रिक्स हैं, ठीक है, जो कि शाइनी फैब्रिक्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तुम शाइनी फैब्रिक के तुमने ड्रेसेस डाले हुए और तुम लाइट में जाओगे तो वो जो ड्रेस है वो चमकेगी, ठीक है, वो शाइन करेगी लाइट में। तो हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं वो लाइट में शाइन करते हैं, ठीक है। फैब्रिक जो होते हैं लाइट को में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि वेलवेट, वेलवेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉइंट, ठीक है। वेलवेट जो है एक शाइनी सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है, वो लाइट को अपने अंदर खींचता है और उससे क्या होता है, जो वेलवेट के फैब्रिक होते हैं एकदम आँखों में हमारे लगते हैं, ठीक है। वो देखने में एकदम थोड़े जो होता है बोल्ड से लगते हैं, ठीक है। वेलवेट के फैब्रिक होता कैसा है, वेलवेट के फैब्रिक में ना पाइल्स होती हैं, छोटी छोटी पाइल्स बनी होती हैं, आपको पता होगा, देखे होंगे आपने वेलवेट के फैब्रिक में छोटे छोटे रुएं से बने होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम वेलवेट बोलते हैं। अब as long as the fabric is not a bulky one, it will not noticeable affect the appearance size of the। इसका मतलब ये है कि फैब्रिक अगर बल्कि नहीं होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फैब्रिक अगर हल्का होगा, ठीक है, तो अगर फैब्रिक हल्का होगा बल्कि नहीं है तो वो क्या करेगा, इतना नोटिसेबल इफेक्ट नहीं देगा अपीयरेंस में, ठीक है। जो भी पर्सन उस ड्रेस को डाल रहा है, अगर उसने वेलवेट की ड्रेस डाली है लेकिन वो इतनी हैवियर नहीं है, इतनी बल्कियर नहीं है, तो वो इतना नोटिसेबल इफेक्ट नहीं देगी अगर उसने लाइट वेट ड्रेस डाली हुई है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं हमारे शाइनी फैब्रिक, जो शाइनी फैब्रिक है वो लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जब हम लाइट में जाते हैं ऐसे गारमेंट को डाल करके। तो जब लाइट में वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो ना मतलब शाइन कर रहे हैं, मतलब वो फैल रहे हैं। तो जो भी हमने गारमेंट डाले हैं, जिस भी कलर के हमने गारमेंट डाले हैं, उससे एक लार्जर इल्यूजन क्रिएट होता है। जो भी हमारे ब्राइटर कलर होंगे, शाइनियर कलर होंगे, उससे इल्यूजन क्रिएट होगा लार्जर का, ठीक है। वो हमारी जो गारमेंट है उसमें जो पर्सन है वो हमें थोड़ा हेल्दियर नज़र आएगा, थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। और अगर डल सरफेस के जो भी फैब्रिक्स होंगे वो मिनिमाइज़ करते हैं साइज़ को। जिस भी पर्सन ने डल फैब्रिक के ड्रेसेस को डाला होगा तो उससे एक मिनिमाइजेशन का इल्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जो डल फैब्रिक है वो हमारी आंखों में नहीं लगते, और जो हमारे ब्राइट फैब्रिक होते हैं, जो हमारे शाइनी फैब्रिक्स होते हैं, वो हम लाइट में रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो हमारी आंखों में भी लगते हैं। तो उससे क्या होता है, एक जो है लार्जर इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर डल फैब्रिक किसी ने डाले हुए हैं तो वो हमारी आंखों में नहीं लगते, उसे एक सिंपल सोबर इल्यूजन क्रिएट होता है, उससे जो है वो नाइस लगते हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन का इल्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो जैसे आपको पता होगा ब्लैक कलर होता है, ठीक है, डार्क कलर होता है, तो वो उससे क्या होता है, वो एकदम ही दिखता है, भड़कीला सा लगता है वो, ठीक है। तो वो ना उसमें जो पर्सन है ना वो और भी ज़्यादा, अगर किसी ने वो ड्रेस डाली हुई है तो ना वो और भी ज़्यादा ब्रॉड लगेगा, ऐसे डार्क कलर जो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हैवी पर्सन है कोई, ठीक है, उसने डल सिल्क का फैब्रिक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उसने सिल्क की फैब्रिक की कोई भी ड्रेस डाली हुई है, कोई हैवी पर्सन है उसने ये ड्रेस डाली हुई है, ठीक है। अगर वो इसकी जगह शाइनी फैब्रिक की, या शाइनी फैब्रिक लाइक साटन ले सकते हो आप, ठीक है, साटन की अगर उसने डाली होती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हैवी पर्सन है। हैवी पर्सन अगर शाइनी ड्रेस को डालेगा, अगर वो शाइनी फैब्रिक को डालेगा, शाइनी फैब्रिक लाइट में क्या एक लार्जर इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो मोटा पर्सन और भी ज़्यादा मोटा लगेगा लाइट में, ठीक है। तो हम उसे अवॉइड करने हैं, जो भी हैवी पर्सन होगा उसे अवॉइड करने हैं शाइनी फैब्रिक, उसे क्या डालने हैं, डल फैब्रिक्स डालने हैं, डल,
डाल सकता है वो कोई भी लाइट कलर के डल फैब्रिक। डल में हमारे सिल्क फैब्रिक में हमारे डल भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साटन सिंटून ही हमारे शाइनी फैब्रिक होते हैं। साटन सिंटून वो नहीं डाल सकता, लेकिन सिल्क फैब्रिक में ही हमारे डल फैब्रिक्स भी आते हैं, लाइटर कलर में भी आते हैं, तो वो अगर उसको वो डालेगा तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या होते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। लाइंस हमने पढ़ी थी, हमारी लाइंस 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स की हमारी लाइंस होती हैं स्ट्रेट में, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमारी 3 टाइप की होती हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कर्व लाइन। कर्व लाइन हमारी 2 टाइप की होती है, सर्कुलर लाइन और सेमी सर्कुलर लाइन। अब हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्टिकल लाइन जो अप टू डाउन होती है, खड़ी हुई होती है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट टू राइट होती है, लेटी हुई लाइन होती है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था डायगोनल लाइन जो स्लांट है, तिरछी है, उसको हम डायगोनल लाइन बोलते हैं। ये तीनों हमारी क्या थी, स्ट्रेट लाइन्स थी। अब सेकेंड हमारी आती है कर्व लाइन। कर्व लाइन हमारी 2 टाइप की होती है, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। सर्कुलर में यानी कि पूरे जिसमें सर्कुलर्स बने होंगे वो हमारी सर्कुलर लाइन होगी। सेमी सर्कुलर जिसमें हाफ सर्कल्स के डिज़ाइंस होंगे उसको सेमी सर्कुलर बोलेंगे। हमने इसको डायग्राम्स के साथ भी समझा था, आप उस वाली वीडियो पे जाके या आई बटन पे जाके आप क्लिक करके वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कर्व लाइन विद डायग्राम। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आया था फॉर्म और शेप। हमने फॉर्म और शेप के बारे में जाना था कि फॉर्म और शेप क्या होते हैं। किसी भी तरह के डिज़ाइन की आउटलाइन को हम शेप बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आपने एक फ्लावर की शेप ड्रॉ करी, आपने एक रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ करी, कुछ भी ड्रॉ किया, वो एक डिज़ाइन है, वो एक शेप है, उसकी आउटर शेप है, वो क्या है, हमारी एक फॉर्म। उसको फॉर्म और शेप एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो हमने ये सब जाना था। इससे हमने ये भी पढ़ा था कि लाइंस के साथ साथ हमारा फॉर्म और शेप से भी इल्यूजन क्रिएट होता है। वो डिपेंड करता है कि हम वो डिज़ाइन अपने गारमेंट में किस तरह से बना रहे हैं। अगर हम डिज़ाइंस जो हैं वो बड़े बड़े बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रिंट्स की ड्रेसेस हमारे पास हैं या फिर हम बना रहे हैं, तो उससे इल्यूजन क्रिएट होगा लार्जनेस का, ब्रॉडनेस का, बड़ा दिखाई देगा वो पर्सन जो भी इस ड्रेस को डालेगा। तो किसको अवॉइड करनी चाहिए ये बड़ी बड़ी ड्रेसेस, जो ऑलरेडी हेल्दी है पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी हेल्दी है, तो उसको बड़े बड़े प्रिंट्स की ड्रेसेस नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो उससे और ज़्यादा ब्रॉड लगेगा। ऐसे ही अगर छोटे प्रिंट्स हम लेते हैं, छोटे प्रिंट्स जो है इल्यूजन क्रिएट करते हैं थिनरनेस का, टोनलेस का, ठीक है। और एक जो छोटे प्रिंट्स होते हैं उससे प्लीजिंग टू आईज होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई पर्सन छोटी हाइट का है, पतला है, उसको अवॉइड करने चाहिए कौन सी ड्रेसेस, तो उसको जो ब्रॉडर प्रिंट्स वाले ड्रेसेस होता है, अगर वो छोटा पर्सन है तो उसको ब्रॉडर वाली जितने भी डिज़ाइंस हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे वो और ज़्यादा ब्रॉड लगेगा। तो उसको टोनलेस ऐड करने के लिए थोड़े लेंथ वाइज प्रिंट्स में जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो मोटा है तो उसको थोड़े छोटे प्रिंट्स लेने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइट के बारे में कि जो शाइनी फैब्रिक्स होते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे वेलवेट का हमने एग्जांपल पढ़ा था उसमें, ठीक है। वेलवेट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो डल फैब्रिक होते हैं वो एक मिनिमाइजेशन का इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो ब्राइटर फैब्रिक होते हैं, जो डार्क कलर के फैब्रिक होते हैं, वो एक लार्जनेस का, एक ब्रॉडनेस का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ रहे हैं पैटर्न, ठीक है। तो हमने वो सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम अपनी जो वीडियो है वो यहाँ वीडियो के जो टॉपिक्स हमारे रहते थे वो उसको यहाँ से कवर करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट है वो है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न यानी कि आप मान लो कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, प्रिंट्स आप बना रहे हो, ठीक है। अगर वो जो लार्जर प्रिंट होंगे, ठीक है, उससे क्या इल्यूजन क्रिएट होगा? एक लार्जनेस का इल्यूजन क्रिएट होगा। प्लेन अगर आपके पास आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है, ठीक है, सिंपल है, कुछ डिज़ाइन नहीं है उस पर,
और दूसरी तरफ आपके पास बड़े बड़े प्रिंट का सेम कलर में, जो आपका प्लेन फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक का जो कलर है वैसा ही सेम कलर आपका उस बड़े बड़े प्रिंट में है, उस फैब्रिक में सेम कलर है, ठीक है, उस पर बड़े प्रिंट्स बने हुए हैं, तो वो एक लार्जनेस का इल्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला कि एक जब तुमने देखा कि सेम कलर का फैब्रिक, एक प्लेन फैब्रिक है, सिंपल फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल लग रहा है देखने में, उसमें कुछ ज़्यादा हमें नहीं लग रहा, सिंपल सोबर लग रहा है। ऐसे ही अगर उसमें हम प्रिंट्स ऐड कर देते हैं उसी फैब्रिक में, सेम कलर में, उसमें हम बड़े बड़े प्रिंट्स बना देते हैं, ठीक है, तो एक लार्जनेस का इल्यूज़न क्रिएट होगा। तो एक सिंपल फैब्रिक कैसे एक प्रिंट्स की वजह से पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं, उनको हम वर्टिकल मूवमेंट में अरेंज करेंगे तो वो एक इल्यूज़न क्रिएट करेंगे हाइट का डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। व्हेन डिज़ाइन इज मेड अप ऑफ कलर दैट आर क्लोज इन वैल्यू एंड मोटिव्स आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि अगर जो भी तुम पैटर्न्स बना रहे हो, जो भी मोटिव्स बना रहे हो, अगर उसको तुम अरेंज कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं ये फ्लावर्स इसमें हमने बनाए हुए हैं, तो ये जो फ्लावर्स हैं इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो इससे एक टॉलनेस का इल्यूजन क्रिएट होगा। यानी कि आप जो भी पैटर्न बना रहे हो, जो भी शेप बना रहे हो, वो डिपेंड करती है आप कैसे बना रहे हो। अगर आप बड़े बड़े प्रिंट्स बना रहे हो उसमें लार्जर दिखेगा, अगर आप जो फ्लावर्स के डिज़ाइन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहे हो तो टॉलनेस का इल्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे लाइट कलर के फैब्रिक होते हैं, ब्राइट कलर के फैब्रिक होते हैं, ठीक है, जिन पे शार्पली कंट्रास्ट और लार्ज मोटिव्स बने होते हैं, तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है। उससे क्या इल्यूजन क्रिएट होता है, वो इंक्रीज कर देते हैं अपीयरेंस ऑफ द साइज ऑफ द वियरर, यानी कि वियरर के साइज की अपीयरेंस को वो इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि जो भी पर्सन उस बड़े मोटिव्स वाली लाइट कलर के, ब्राइट कलर के फैब्रिक को डालेगा, उससे वो उसके जो इल्यूज़न है इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी कि वो जो वियर है वो थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देगा, एक कामनेस का इल्यूज़न क्रिएट होगा, क्योंकि जो लाइट कलर के फैब्रिक होते हैं, ब्राइट कलर के फैब्रिक होते हैं, उसे जो है साइज़ जो है इंक्रीज होता है, वियरर का साइज़, इस साइज़ में हमें इंक्रीजमेंट दिखती है लाइट कलर में। और जो हमारे एकदम डार्क कलर होते हैं उससे जो हमारा ना वो आँखों में लगता है, ठीक है। अब जैसे डल फैब्रिक होते हैं हमारे, डार्कर कलर के जो फैब्रिक है, ठीक है, ब्लर होते हैं प्रिंट्स, जिन फैब्रिक में जो प्रिंट्स होते हैं वो अगर ब्लर बने हुए हैं, ठीक है, डार्क कलर के फैब्रिक्स हैं, डल फैब्रिक्स हैं, वो क्या करेंगे, दे विल एक्ट टू डिक्रीज साइज। यानी कि जो डार्क कलर के फैब्रिक हैं वो हमारे गारमेंट में, या जो पर्सन उस ड्रेस को डालेगा उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, और जो लाइट कलर के फैब्रिक्स हैं, ब्राइट कलर के फैब्रिक्स हैं, वो इंक्रीज़ कर देंगे साइज़ ऑफ द वियरर। वियरर के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं लाइट और ब्राइट कलर के फैब्रिक, और डल और डार्क कलर के फैब्रिक जो हैं डिक्रीज़ करते हैं साइज़ को, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न से इल्यूज़न हमारा, हमने पैटर्न्स बनाए तो पैटर्न से भी इल्यूज़न क्रिएट होता है। हमने लाइंस तो बता दिया, अगर हमने वर्टिकल लाइंस में अरेंज किए अपने पैटर्न्स तो एक वर्टिकल लाइन का इल्यूज़न क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप उन्हीं पैटर्न्स को किसी भी एरिया पर, किसी ऐसे एरिया पर बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपने किसी भी बॉर्डर पर, किसी कुर्ती के बॉर्डर पर या किसी ड्रेस के बॉर्डर पर उसी डिज़ाइन को बनाया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्टिव लगेगा वो वाला एरिया। पूरा जो फैब्रिक है वो तुम्हारा प्लेन है, पूरा गारमेंट तुम्हारा प्लेन है, तुमने सिर्फ बॉर्डर पर डिज़ाइन क्रिएट किया, बॉर्डर पर मोटिव बनाए, तो सब पर्सन की जो आई है वो कहाँ पर जाएगी, उस बॉर्डर पर ही जाएगी, तो जो वो बॉर्डर है वो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है।
और ब्राइट लगेगा, वाइडर लगेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्सचर। तो टेक्सचर मीन्स टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। इट इज़ द सरफेस क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, मीन्स किसी भी फैब्रिक की सरफेस क्वालिटी यानी कि सरफेस यानी कि उसकी सतह है किसकी, फैब्रिक की, उस फैब्रिक की सतह को हम बोलते हैं टेक्सचर। तो वो कैसे इल्यूजन क्रिएट करता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। जैसे कई फैब्रिक्स आपने देखा होगा, कई फैब्रिक देखने में या फिर फील करने में, टच करने पर स्मूथ होते हैं, कई फैब्रिक रफ़ होते हैं, कई शाइनी होते हैं, और कई जो होते हैं एक साइड से रफ़ हैं, एक साइड से शाइनी होते हैं, ठीक है। तो हमें हाथ लगाने पर उन टेक्सचर्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा फैब्रिक किस तरह का है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। सो हाथ लगाने से या फिर फैब्रिक को टच करने से या फिर देखने से हमें उस फैब्रिक की टेक्सचर और उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता चल जाता है कि वो मटेरियल किस तरह का है, ठीक है। अब जैसे कि शाइनी और ग्लोसी टेक्सचर के जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, शाइनी फैब्रिक है, कोई भी साटन ले सकते हो, सेंटून ले सकते हो, ऑर्गेन्जा ले सकते हो, ये सब क्या होते हैं, शाइनी फैब्रिक्स होते हैं। जो शाइनी और ग्लोसी टेक्सचर के जो फैब्रिक्स होते हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स अगर आप लाइट में जाओगे तो ये चमकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये चमक रहे हैं, लाइट में जा रहे हो आप, बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं, तो इससे इंक्रीज होती है अपीयरेंस ऑफ द पर्सन के साइज को ये बड़ा दिखाता है, ठीक है। कोई पर्सन जो उस ड्रेस को डाले हुए है, उसे शाइनी फैब्रिक को डाले हुए है, क्योंकि शाइनी फैब्रिक लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उससे जो वियरर है उसकी अपीयरेंस जो है इंक्रीज हमें दिखती है, उस अपीयरेंस में हमें साइज इंक्रीज दिखता है, वियरर का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जो ये फैब्रिक होते हैं, दे आल्सो रिवील द true shape of the person as a highlight on the shiny surface, reveal contour। इसका मतलब क्या है, reveals mean show करना। तो जो ये इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं शो करते हैं ट्रू शेप ऑफ द पर्सन की ट्रू शेप को, क्योंकि जो शाइनी फैब्रिक है वो बिल्कुल फिगर के साथ चिपक जाते हैं, बॉडी फिगर के साथ शाइनी फैब्रिक चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे सेंटून वगैरह हो गया, ये एकदम बॉडी हगिंग टेक्सचर्स फैब्रिक होते हैं, ये बॉडी से चिपक जाते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है, पर्सन की जो शेप है वो हाईलाइट होती है, ठीक है, ऑन द शाइनी सरफेस। इससे हमारे कॉन्ट्यूर्स रिवील होते हैं, यानी कि कॉन्ट्यूर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कॉन्ट्यूरिंग पार्ट्स होते हैं, कॉन्ट्यूर का मतलब यहाँ पे जो भी हमारे कॉन्ट्यूरिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी जो वेस्ट लाइन होगी, जो हमारा हिप एरिया हो गया, जो हमारे बस्ट एरिया है, वो हाईलाइट होते हैं शाइनी फैब्रिक से, ठीक है। और जो ये मतलब जो भी शाइनी फैब्रिक होते हैं, ये जो बिल्कुल पतले होते हैं और शाइनी होते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हर किसी के बॉडी शेप पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन पतला है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो हैवी फैब्रिक ले सकता है शाइनी में। अगर वो बिल्कुल ही शाइनी फैब्रिक लेगा, पतले फैब्रिक लेगा, तो उससे जो उसकी स्किन है और ज़्यादा थिनर लगेगी, थिन पर्सन की थिन स्किन जो है और ज़्यादा थिनर लगेगी, वो और ज़्यादा पतला लगेगा। तो उसे क्या करना चाहिए, अगर उसे शाइनी फैब्रिक डालने हैं, ठीक है, तो उसे जैसे कि हमारा चंदेरी सिल्क आता है, तो वो भी शाइनी, लेकिन वो चंदेरी में होता है, वो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है। ऑर्गेन्जा हो गया, ऑर्गेन्जा भी हमारा खड़ा खड़ा फैब्रिक होता है, थोड़ा फ्लेरी होता है, तो वो फ्लैटन नहीं होता। तो उस तरह के फैब्रिक्स जो है थिनर पर्सन डाल सकता है, उस तरह की गारमेंट जो है थिन पर्सन डाल सकता है, रेदर देन द प्लेन सॉलिड कलर फैब्रिक्स, शाइनी फैब्रिक्स, ठीक है। अब जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डल फैब्रिक्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और इससे एक साइज में क्या होती है, अपीयरेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जैसे स्टिफ फैब्रिक्स होते हैं, हमारे पास क्रिस्प फैब्रिक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, चंदेरी सिल्क इज आल्सो अ क्रिस्प फैब्रिक, खड़ा खड़ा होता है, वो थोड़ा काटने वाला फैब्रिक होता है। तो इस तरह के जो फैब्रिक हैं हमारे ट्रू फिगर को क्या करते हैं, कंसील करते हैं,
और हमारे साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जो स्टिफ फैब्रिक होते हैं वो हैवी होते हैं, खड़े खड़े होते हैं, जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, चंदेरी सिल्क हो गया। तो इससे अगर कोई पर्सन है पतला है वो इन सब ड्रेसेस को डाल सकता। और ऐसे ही जो हैवी पर्सन होगा वो स्टिफ फैब्रिक उसको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो स्टिफ फैब्रिक्स होते हैं वो हैवी जो पीपल है, जो भी हैवी पर्सन है, अगर स्टिफ फैब्रिक को डालेगा, वो तो पहले से ही ऑलरेडी हैवी है, तो वो स्टिफ फैब्रिक क्या होता है, हमारे हैवी होते हैं तो वो और ज़्यादा मोटा लगेगा उसमें, ठीक है। तो हमें अगर हमारे बॉडी फिगर को हमें छिपाना है, जो हमारी कमी है उनको हमें छिपानी है, तो हमें ये देखना होगा कि हम पर क्या सूट करेगा। अगर उसका बॉडी फिगर थोड़ा हैवी है तो उसे स्टिफ फैब्रिक को अवॉइड करना चाहिए, और उसे बड़े बड़े प्रिंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं, बड़े बड़े प्रिंट्स के जो फैब्रिक्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, ब्रॉडर लाइंस को अवॉइड करना चाहिए उसको, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ब्रॉडर लाइंस होगी, बड़े बड़े प्रिंट्स हो गए, स्टिफ फैब्रिक्स हो गए, खड़े खड़े फैब्रिक्स हो गए, ये सारे जो हैं ब्रॉडनेस का, हैवीनेस का इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, बड़ा दिखाते हैं ये सारे। तो इससे जो हैवी पर्सन है और ज़्यादा मोटा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फैब्रिक जो है साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। और जो हमारे साटन हो गया, बिल्कुल पतला फैब्रिक होता है, साटन हो गया, क्रेप हो गया, जॉर्जेट हो गया, ये सारे हमारे लाइट वेट फैब्रिक होते हैं, और इससे जो पर्सन जो है थोड़ा पतला नज़र आता है। अगर कोई मोटा पर्सन है तो वो ये ड्रेसेस डाल सकता है। ऐसे ही हमारे पास पाइल वाले फैब्रिक होते हैं, फिजी टेक्सचर होता है, जैसे आपके टॉवल्स वगैरह होते हैं ना घर पे, जिस पे रुइयाँ सी बनी होती है, पाइल वाले बोलते हैं उसको, पाइल फैब्रिक्स होते हैं ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। तो जो पाइल वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके जो टेक्सचर है वो टेंड टू ऐड अ बल्कीनेस, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंदर एक हैवीनेस ऐड होती है, क्योंकि वो भारी होते हैं, हैवी होते हैं वेट में, और एक लार्जनेस का इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो जो भी अगर कोई पर्सन, कोई लंबी लड़की है, लंबी है वो, ठीक है, लेकिन छोटी है, और तो इस तरह के वो फैब्रिक्स डाल सकती है, तो ताकि उसकी जो है थोड़ी हेल्दी लगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है। ट्रांसपेरेंट फैब्रिक जो होते हैं ना तो हमारी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करते हैं और ना ही हमारे साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कहीं टॉप्स भी होते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस होती है ट्रांसपेरेंट, ड्रेसेस तो नहीं बट ट्रांसपेरेंट टॉप्स काफ़ी होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो हमारा, क्योंकि ना ट्रांसपेरेंट है वो, तो ना वो इल्यूज़न क्रिएट करेंगे इंक्रीजनेस का, ना वो साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे ना डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन वो रिवील करेंगे ट्रू शेप ऑफ द फिगर, ट्रू शेप ऑफ द पर्सन फिगर। अगर कोई पर्सन थिन है और उसने ट्रांसपेरेंट फैब्रिक या ट्रांसपेरेंट गारमेंट डाला हुआ है, वो ना तो उसके साइज़ को इंक्रीज़ करेगा ना उसके साइज़ को डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वो जो उसकी एक्चुअल फिगर होगी उसमें चाहे वो कमियां हो, चाहे वो पतला हो, छोटा हो, मोटा हो या परफेक्ट फिगर हो, तो वो उस शेप को हाईलाइट करेगा, उस शेप को रिवील करेगा, उस शेप को दिखाएगा, उस पर्सन की शेप को, बॉडी फिगर को दिखाएगा, ठीक है। अगर वो पतला पर्सन होगा तो वो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में पतला ही दिखेगा, अगर वो छोटा पर्सन होगा उसने ट्रांसपेरेंट फैब्रिक डाले हैं तो वो छोटा ही दिखेगा। अगर वो गुड प्रोपोर्शनल पर्सन है जिसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर उसने ट्रांसपेरेंट फैब्रिक डाले हुए हैं तो वो बिल्कुल गुड ही लगेगा, वेल प्रोपोर्शनेट ही लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते साइज़ को, ना ही डिक्रीज़ करते हैं। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो, हमने टेक्सचर में क्या पढ़ा है। टेक्सचर क्या होता है? सरफेस ऑफ द फैब्रिक। सरफेस ऑफ द फैब्रिक मीन्स छूने पर या देखने पर उस फैब्रिक का सरफेस, उस फैब्रिक की जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, रफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्टिफ है, किस तरह की है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि शाइनी और ग्लोसी फैब्रिक जो होते हैं वो लाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं और साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। जो डल फैब्रिक होते हैं वो भी अपीयरेंस के साइज़ को जो है वो भी पर्सन की जो फिगर है उसको कंसील करते हैं, उसको छिपाते हैं, ट्रू सिलहट को, ठीक है। तो
फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्टिफ फैब्रिक, हैवियर फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, किसको अवॉइड करने चाहिए, जो हेल्दी पर्सन है, मोटा पर्सन, उसको स्टिफ फैब्रिक अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो हैवी होते हैं और ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं ब्रॉडनेस का, हैवीनेस का, ठीक है। जो पाइल वाले फैब्रिक होते हैं, अगर कोई थिन पर्सन है, पतला पर्सन है, वो डाल सकता है पाइल वाले फैब्रिक। ऐसी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक हमने पढ़ा था। तो हमारा यहाँ पे टेक्सचर जो है वो भी कंप्लीट होता है। पैटर्न भी हमने देख लिया, ठीक है। पैटर्न का मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। पैटर्न में क्या होता है कि जैसे हमारे स्ट्रिप्स प्रिंट्स जो होते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रिप्स प्रिंट्स ले लो, कोई भी डिज़ाइन ले लो, वो क्या करते हैं, लार्जर प्रिंट हो गया तो वो लार्जर दिखाएगा, छोटे प्रिंट हो गए तो वो छोटा दिखाएगा। अगर आप सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे आज क्या पढ़ा, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के एलिमेंट्स पढ़े, डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर। हमने जो हाफ पॉइंट्स थे वो लास्ट वाली वीडियो में कवर किए थे और जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हमने इस वीडियो में पूरे कवर कर लिए हैं। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।